Hi, my name is Divakar Misra and I am a proud Indian. I want to share my point of view in current situation, which undeclared war between India and Pakistan. पहलगांव हमले में कश्मीर के पहलगांव हमले में जो इनोसेंट लोग मारे गए, उस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ। इस समय सारे इंडियन के दिलों में बहुत आक्रोश है। सब चाहते हैं कि बदला लिया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान है हमारा, वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो चाहता है कि टेररिस्ट के सपोर्ट से कश्मीर को पाकिस्तान में मिला ले, जो कि कभी होने वाला नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी जो सिचुएशन है वो वार की स्थिति बनी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान वैसे भी डरा हुआ है। मैं जितना भी देख रहा हूँ सारी चीज़ें ऑनलाइन न्यूज़ के थ्रू या बाकी मैं कुछ पाकिस्तानियों को जानता हूँ उनके माध्यम से, तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान पूरा डरा हुआ है। वो युद्ध चाहता ही नहीं है, पहली बात। बट इंडिया को बदला तो लेना है और पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं ऐसे आसानी से, क्योंकि टेररिस्ट को सपोर्ट करना छोड़ेगा नहीं वो। तो उसको सबक सिखाने के लिए, टू टीच लेसन हिम, इंडिया इस बार कुछ डिसाइड करा बड़ा करने का, जिसका मैं टोटली सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अभी पाकिस्तान चाहे, वैसे भी ये नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रसिया के बीच में, जब रसिया के प्राइम मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से, आई मीन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, तो यही बोले थे कि ये जो टाइम है वो वार का नहीं है, इसको बातों से हल करना चाहिए। तो भाई सेम चीज़ इंडिया पे भी लागू होती है कि वार से नहीं है। मतलब वार होगा तो ठीक है, इंडिया तो ऐसे भी डेवलपिंग कंपनी है, अभी विकसित हो रहा है। तो वार होगा तो इंडिया डेफिनेटली 3 से 5 साल पीछे तो जाएगा, जो उसका डेवलपमेंट है उसके चक्कर में। और पाकिस्तान 10 से 20 साल पीछे जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसे ही खस्ता हाल है। तो बातों के ज़रिए इसका हल निकाला जाए, ये ज़्यादा बेटर है। बट ठीक है, अगर पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, तो अगर वार की स्थिति है तो वार का जवाब उसको ऐसे ही देना पड़ेगा, जिस लैंग्वेज में वो समझना चाहता है उस लैंग्वेज में। मैं इससे भी सहमत हूँ और चाहता हूँ। बट पाकिस्तान चाहे तो ये वार रोक सकता है, सिर्फ पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान वार चाहता भी नहीं है, लेकिन चाहे तो रोक सकता है। इस वार को रोकने के लिए उसको करना क्या है, थोड़ी सी सेक्रीफाइस, जिससे वो अपने लाखों सैनिकों की जान बचा सकता है और पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था डूबने से बचा सकता है। उसको करना क्या है, 3-4 पॉइंट में बताता हूँ। पहला तो जो पहलगांव हमले में टेररिस्ट थे, उनको भारत को जो उनको पकड़ के खुद भारत के हवाले कर दे। इसके अलावा हाफिज़ सईद और सैफुद्दौला, जो इंडियन मुजाहिदीन का हेड है, आई थिंक सैफुद्दौला ही नाम है, हाँ। हाफिज़ सईद तो क्लियर है, हाफिज़ सईद, सैफुद्दौला और दाऊद इब्राहिम, जो 1993 का मोस्ट वांटेड है और इन मुंबई में जो सीरियल बम ब्लास्ट कराया था, उसको पकड़ के भारत के हवाले कर दे और आगे से ये सुनिश्चित करे कि पाकिस्तान में कोई भी टेररिस्ट कैंप काम नहीं करेगा जो कि भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। यानी कि भारत के अगेंस्ट में कोई भी टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान में काम नहीं करेगा। ये 3-4 चीज़ें पर अगर पाकिस्तान काम करे और इंडिया को विश्वास दिला दे, तो ये वार टाला जा सकता है, जिससे दोनों देशों को फ़ायदा है। इंडिया जो इस समय वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से विकसित हो रहा है, उसको फ़ायदा है, और पाकिस्तान जिसका ऐसे ही खस्ता हाल है, वो 10-20 साल पीछे जाने से बच सकता है। तो सिर्फ थोड़ी सी सेक्रीफाइस और दोनों देश अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं इसके बाद। इवन इंडिया सपोर्ट करेगा इस मैटर में, अगर पाकिस्तान इतना डिसाइडेड कर ले तो। थैंक यू, जय हिंद।